नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की दवा जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं, आयुर्वेदिक दवा, उसका नाम है यशद भस्म। मेरे प्यारे दोस्तों, इस इस औषधि के इतने सारे उपयोग है कि आप सुनकर और देखकर हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो आखिर तक देखें। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन, यस, यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप ऑन 9226810630। चालू करते हैं आज का ड्रग रिव्यू यशद भस्म के बारे में। यशद भस्म, जिसको जसद भस्म भी कहा जाता है, यह खनिज आधारित और प्रतिरक्षा संशोधक आयुर्वेदिक औषधि है। यह आयुर्वेदिक जस्ता पूरक भी है, जिसका उपयोग जस्ते की कमी, धीमी गति से घाव भरना, बच्चों के अवरुद्ध विकास और दस्त में किया जाता है। यशद भस्म प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन देता है और बार बार होने वाली सर्दी और कान के संक्रमण का उपचार करने में मदद कर सकता है। यह श्वसन संक्रमण को भी रोकता है। यशद भस्म का उपयोग आयुर्वेद में मलेरिया और अन्य परजीवी रोगों के लिए किया जाता है। यशद भस्म जब हम आयुर्वेदिक आंखों के ड्रॉप्स के साथ देने से आंख की मैक्यूला के व्यपजनन, मतलब मैक्यूलर डीजनरेशन में बहुत उपयोग होता है। उसके साथ यशद भस्म रतौंधी, मोतियाबिंद के लिए भी लाभदायक है। यशद भस्म अस्थमा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और एड्स के मामलों में भी मदद कर सकता है। जसद भस्म का उपयोग त्वचा रोगों में भी किया जाता है, विशेषकर मुहासे, खुजली और अपरस में। यशद या जसद भस्म का निर्माण करने के लिए शुद्ध जस्ते का उपयोग किया जाता है। इस भस्म को बनाने के लिए शुद्ध जस्ते को एलोवेरा रस के साथ संसाधित किया जाता है। इसकी रासायनिक संरचना: यशद भस्म में शुद्ध और निस्तापित जस्ता होता है। जसद भस्म इसके छोटे आकार के कण और नैनो केमिस्ट्री के कारण एक अत्यधिक अवशोषित होने वाला जस्त पूरक है। ये यशद भस्म में औषधीय गुण कौन से हैं? तो ये अम्लत्व नाशक है, दाह विरोधी है, गठिया नाशक है, ज्वर नाशक, पाचन उत्तेजक और सबसे बड़ी बात, हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाता है। तो इस यशद भस्म का या जसद भस्म का हम वैद्य लोग किस किस अवस्था में उपयोग करते हैं, कौन सी बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है? तो पहला व्याधि है ज्वर, खास करके जीर्ण ज्वर। उसके साथ साथ ज्वर के बाद आने वाली सामान्य दुर्बलता में यशद भस्म हम देते हैं। जीर्ण या लंबी बीमारी के बाद जब शारीरिक कमजोरी आ जाती है तो भी जसद भस्म इस्तेमाल करना चाहिए। जस्ते की कमी, बच्चों को बहुत अधिक दस्त होना, घाव धीमे भरना, बार बार होने वाली सामान्य सर्दी, बार बार होने वाला कान का संक्रमण, मलेरिया, मधुमेह, इसके साथ ब्रेन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि स्मरण शक्ति की क्षति, ध्यान अभाव, सक्रियता विकार, जिसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, यह बहुत कॉमन हो गया है अभी के दिनों में, बच्चों में पाया जाता है। अल्जाइमर्स डिसीज, पार्किंसंस, सिर की गंभीर चोटें,
नेत्र के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, आंख की मैक्यूला का व्यपजनन, रतौंधी, मोतियाबिंद। इसके साथ यशद भस्म टिनिटस, जिसको कान में घंटियां बजना, कर्णक्षवेड ऐसा आयुर्वेदिक शब्द है, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, रक्ताल्पता एनीमिक कंडीशन, लाल रक्त कोशिका रोग दैट इज सिकल सेल एनीमिया, फेफड़े और श्वास नलिका के जो बीमारियां होती हैं, दमा, मौसमी संक्रामक जुकाम, हल्का श्वसन संक्रमण, इसमें भी यशद भस्म देना चाहिए। इसके साथ साथ पचन व्यापार भी सुधार जाता है, मुंह में जलन के लक्षण, स्वाद लेने की कम क्षमता, क्रोन्स डिसीज, सव्रण बृहद आंत्र शोध दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाचक व्रण, क्षुधामांद्य, भूख में कमी रहना, यकृत विकारों से जुड़ी मांसपेशियों की ऐंठन। यशद भस्म के जो उपचार हैं वो मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़ की बीमारी में भी हम करते हैं, जैसे कि जिनकी कमजोर हड्डियां हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, संधिशोथ, मांसपेशियों में ऐंठन, जोड़ों को घेरने वाली पेशियों में तेज दर्द, इसमें यशद भस्म इस्तेमाल किया जाता है। त्वचा और बाल के विकार, मुहासे, खुजली, समय पूर्व बाल सफेद होना, समय से पहले त्वचा में झुर्रियां आना, दाद और घाव, इसमें हम यशद भस्म देते हैं। उसके साथ पुरुष ग्रंथि में, रादर पुरस्थ ग्रंथि में अतिवृद्धि, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया, पुरुष बांझपन, स्तंभन दोष दैट इज ईडी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अन्य रूप से देखा जाए तो यशद भस्म का उपयोग जब शारीरिक सहनशक्ति हमें बढ़ानी है, एथलेटिक प्रदर्शन बढ़ाने हैं, शारीरिक शक्ति में सुधार लाना है, तो जरूर यशद भस्म का इस्तेमाल करना चाहिए। यशद भस्म जस्ते की कमी, गला, आंख, श्वसन तंत्र, हृदय, रक्त और पाचन तंत्र से संबंधित रोगों के उपचार के लिए लाभदायक है। यशद भस्म बहुमूत्र रोग और पुरुषों की समस्याओं में भी अच्छा काम दिखाता है। यशद भस्म अपनी इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्रभाव के कारण सभी प्रकार के ज्वर और संक्रमण के समय काम आता है। यशद भस्म शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाता है और बीमारी से लड़ने के लिए मदद करता है। यशद भस्म हम सामान्य जुखाम में उपयोग में लाते हैं। यशद भस्म में जस्ता होता है, जिसके प्रभाव का अध्ययन जुखाम के लक्षणों की गंभीरता को रोकना और घटाने के लिए किया गया है। इस प्रकार यशद भस्म आम सर्दी के लक्षण कम कर देता है। संक्रमण की अवधि या लक्षणों की गंभीरता को कम करने के लिए सामान्य जुखाम के लक्षणों की शुरुआत के 24 घंटे के भीतर यशद भस्म का उपयोग किया जाना चाहिए। जस्ता पूरक बच्चों में बार बार जुखाम होने की घटनाओं में कमी लाता है। इसलिए हम बार बार होने वाली आम सर्दी या मौसमी फ्लू से पीड़ित बच्चों के लिए यशद भस्म का उपयोग रोगाणु चिकित्सा उपचार के रूप में भी कर सकते हैं। यशद भस्म सीतोपलादी चूर्ण के साथ लगभग सभी प्रकार की वायरल इंफेक्शंस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार कर सकता है। गले में खराश और टॉन्सिल या गलसुओं की सूजन, कई जीवाणु और रोगाणु के कारण गले में खराश और टॉन्सिल या गलसुओं की सूजन हो सकती है। जब गले में लाली है, सूजन है, दर्द है, तो यशद भस्म का आप जरूर उपयोग कीजिए। हालांकि जब गले में लाली और सूजन की जगह सफेद पपड़ी या परत दिखाई देते तो यशद भस्म काम नहीं करेगा। यशद भस्म का उपयोग सीतोपलादी चूर्ण, प्रवाल पिष्टी और तुलसी के साथ किया जाता है।
टॉन्सिल्स या गलसुओं की सूजन के लिए अच्छा आयुर्वेदिक चिकित्सा एक संयोजन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सीतोपलादी चूर्ण 2 ग्राम, यशद भस्म 100 मिलीग्राम, गंधक रसायन 500 मिलीग्राम। ये मिश्रण जो है शहद के साथ दिन में 3 दफा 7 दिनों के लिए सभी लक्षणों की समाप्ति तक लेना चाहिए। यदि रोगी को बार बार टॉन्सिलाइटिस का सामना करता पड़ता है तो ये जो अभी अभी मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा है, बताया है, उसको कम से कम 3 महीने तक आपको लेना पड़ेगा। यशद भस्म का उपयोग नेत्र श्लेष्म कलाशोथ, आंख आने की शिकायत में होता है। यशद भस्म नेत्र श्लेष्म कलाशोथ की सूजन में अच्छा काम करता है। यह संक्रमण, सूजन, लालिमा, खुजली और आंखों में पानी आने के लक्षणों को बिल्कुल कम कर देता है। मुंह में जलन के लक्षणों के लिए यशद भस्म काम करेगा। मुंह में जलन के लक्षण जस्ते की कमी के कारण होते हैं। इस रोग से सबसे आम लक्षण मुंह में जलन, अधिक प्यास लगना, शुष्क मुंह, धातु या कड़वा स्वाद और स्वाद की कमी होती है। यशद भस्म इन सभी लक्षणों को कम कर सकता है और मुंह में जलन के लक्षणों का उपचार करने में मदद करता है। यशद भस्म का उपयोग पेट में होता है। पेट में व्रण हो, सव्रण बृहत आंत्र शोथ हो या क्रोन्स डिसीज हो, जस्ता पूरक का प्रभाव आमाशय व्रण, पाचक व्रण, सव्रण बृहदांत्र शोथ और क्रोन्स रोगों पर पड़ता है। यह व्रण के उपचार की प्रक्रिया को तेज कराता है और इन रोगों में सूजन कम कर देता है यशद भस्म। आयुर्वेद में आमतौर पर यशद भस्म का उपयोग इन रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। हालांकि ये अकेले प्रभाव नहीं डालता। यशद भस्म का उपयोग मूलेठी, वंशलोचन और गिलय सत्व के साथ करना चाहिए। जैसे कि यशद भस्म मधुमेह के रोगियों में सीरम जस्ता संकेंद्रण कम हो सकता है। जिनको मधुमेह है उनमें ये सीरम का जस्ता का जो प्रमाण है वो कम रहता है। तो अभी जस्ता पूरक ग्लाइसेमिक नियंत्रण में सुधार और HbA1c प्रतिशत में कमी करता है ये यशद भस्म। जस्ते का अग्न्याशय में इंसुलिन स्त्रावित कोशिकाओं पर सुरक्षात्मक प्रभाव भी होता है। इस प्रकार यह कोशिकाओं का और अधिक नुकसान होने से रोकने में मदद करता है और मधुमेह रुग्ण के स्वास्थ्य में सुधार लाता है। मधुमेह आयुर्वेदिक औषधियों में यशद भस्म मधुमेह विरोधी उपचार के लिए एक आम घटक होता है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है टिनिटस। यह बहुत लोगों को प्रॉब्लम तकलीफ देता है। तो ये टिनिटस, कान में आवाज आना, इसमें यशद भस्म 125 मिलीग्राम, उसमें शतावरी 1000 मिलीग्राम डालनी है। उसके साथ सारी वादी वटी 500 मिलीग्राम, गंभीर मामले में 1000 मिलीग्राम। ये क्या करेंगे हम, सारी वादी वटी पीसी हुई 4 गोलियां मिलाकर इसमें यशद भस्म और शतावरी में मिला देंगे। इन सभी को मिलाकर इस मिश्रण को दिन में 2 दफा गुनगुने दूध के साथ लेने से टिनिटस में फायदा मिल जाएगा। यदि आप सिर में जलन महसूस करते हो तो आप अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया शतावरी जसद और इसका, तो ये मिश्रण लाल चंदन के काढ़े के साथ भी ले सकते हैं। इस उपाय के साथ आपको दिन में एक बार प्रत्येक कान में बिल्वादी तेल की 2 बूंदों का उपयोग करने की आवश्यकता है। अभी यशद भस्म का फायदा पित्ती नाम की व्याधि में। आयुर्वेद में यशद भस्म का उपयोग पित्ती के उपचार में किया जाता है। यह खुजली और लाल धब्बे को कम कर देता है। कुछ आयुर्वेदिक लोशन जिनका उपयोग पित्त के उपचार में किया जाता है उनमें उस क्या बोलते हैं लोशन में यशद भस्म एक घटक के रूप में होता ही है। यशद भस्म के पूरक उपयोग देखेंगे तो डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह,
हीमोडायलिसिस, किडनी गुर्दे की जिनको शिकायत है, एड्स व्याधि और संधि शोथ में भी हम कर सकते हैं। अभी देना है तो कितना देना है? शिशुओं को देना है तो यशद भस्म 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। 5 वर्ष की आयु से ऊपर जो लड़का है उसको 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम दे सकते हैं यशद भस्म। वयस्क व्यक्ति के लिए यशद भस्म 15 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक हम दे सकते हैं। गर्भावस्था में 40 मिलीग्राम यशद भस्म देना चाहिए। अधिकतम संभावित खुराक प्रतिदिन 500 मिलीग्राम से आगे नहीं जाना चाहिए। यह यशद भस्म खाना खाने के तुरंत बाद ले सकते हैं, 2 दफा सुबह और शाम, समान मात्रा गुनगुने पानी के साथ। उपचार का अवधि कितना लगेगा वो तो अपनी अपनी जो चिकित्सक है आयुर्वेदिक वो आपको बता देगा। वस्तुतः यशद भस्म सबसे सुरक्षित खुराक प्रतिदिन लगभग 40 मिलीग्राम है। अनुभव के अनुसार गले में खलाश और दूसरे संक्रमण में भी यशद भस्म की दिन में 2 दफा 20 मिलीग्राम का खुराक अच्छी तरह से काम करता है। इसलिए खुराक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती। कुछ मामलों में आपका चिकित्सक इस खुराक में थोड़ा सा वृद्धि कर सकता है, लेकिन यशद भस्म दीर्घकाल या 1 सप्ताह से अधिक समय के लिए जारी नहीं रखा देना चाहिए। हाँ, 1 सप्ताह से आगे नहीं ये यशद भस्म इस्तेमाल करना है। मधुमेह में अग्न्याशय की क्रियाओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिदिन 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम तक की खुराक पर्याप्त है। अभी कभी कभार यशद भस्म के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अधिकतर लोगों के लिए यशद भस्म संभवतः सुरक्षित है। हालांकि ये नियमित लेने वाली दवा नहीं है। हर रोज लेते रहे साल भर नहीं चलेगा। आयुर्वेद में उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप निम्न दुष्प्रभाव हो सकते हैं, होते हैं ऐसा नहीं, जैसे कि मतली, उल्टी, धात्विक स्वाद, गुर्दों की क्षति, पेट की क्षति, थकान और पेट दर्द जैसे दुष्प्रभाव यशद भस्म में मिल सकते हैं। यशद भस्म में जस्ता होता है, इसलिए इसकी अधिक खुराक और दीर्घकालीन उपयोग शरीर में तांबे को अवशेषित करने वाले तंत्र को प्रभावित करके शरीर में तांबे के स्तर को कम कर देता है। इस प्रकार इसके कारण मतलब तांबे की कमी से संबंधित जो रक्ताल्पता है, एनीमिक कंडीशन है, वो हो सकती है। शिशु और बच्चों के लिए यशद भस्म प्रतिदिन 2 बार 20 मिलीग्राम की खुराक में संभवतः सुरक्षित है। यह खुराक अनुशंसित खुराक से पार हो जाने पर असुरक्षित हो सकता है। गर्भावस्था और स्तनपान। यशद भस्म गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए संभवतः सुरक्षित है। इसकी खुराक भी प्रतिदिन 40 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को भी कौन सी भी आयुर्वेदिक दवा चाहिए तो आयुर्वेद एकेडमी से जुड़े हुए डॉक्टर पंकज को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और किधर कहाँ औषध मंगवाना है ये लिख सकते हैं। फिलहाल ये करने से पहले आपको इस वीडियो की लिंक डॉक्टर पंकज को भेजना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को भी शारीरिक या मानसिक व्याधि त्रस्त कर रही है तो व्हाट्सएप के द्वारा 9226810630 द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, हम आपको जरूर पेड कंसल्टेशन करवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक वैधानिक इशारा, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके देश पांडे सर की उम्मीद हमेशा की तरह बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। थैंक्स।